मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो था हमारा कंसेप्ट यहाँ पर छोड़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके 5 स्टेप्स थे और उस 5 स्टेप्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया था। आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि वो 5 स्टेप्स क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है हमारे लिए बिजनेस के अंदर। तो बिफोर डिफाइनिंग देम लेट राइट देम वंस अगेन। सो फर्स्ट था प्लानिंग, सेकेंड स्टेप था ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद था स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। हमारे पास जो डायरेक्टिंग पॉइंट है उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं हमारे, जो क्या है सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ये इसके 5 ये 5 पॉइंट्स आज हम इनके बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कि मैनेजमेंट हैज बीन defined into form of process. Under the management of process, planning, organizing, staffing, directing and controlling, and many activities interrelated in each other there are included. These activities are known as functions or elements of management. Let's first have planning. It refers to thinking beforehand. करने से पहले सोचना, that's called planning. In other words, that planning is a determination of a future course of action to achieve a desired result. हम अपनी इच्छा का रिजल्ट यानी कि डिजायर्ड होता है, जो हमारा मनपसंद रिजल्ट है, which we wants to get, उसको पाने के लिए जो हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, that how to solve this problem or how to do this work, it is known as planning. उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, प्लानिंग के अंदर कुछ बातें जैसे आती हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, डेवलपिंग प्रीमिसेस, जो आपके पास है उसको डेवलप करना, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि आपके पास जो कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब जो आप काम करना चाहते हो उसको आइडेंटिफाई करना, इवेल्युएट करना उस काम को, सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव, आपको जो एग्जैक्ट मेथड वो सिलेक्ट करना, प्लान को इम्प्लीमेंट करना, फॉलो अप फॉर एक्शन, उसके बाद उसको एक्शन में लाने के लिए फॉलो करना, जिसके बाद हमारा दूसरा रिजल्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? इट रेफर टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पर जो है लोगों को इकट्ठा करना है, अपने काम को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि अपने लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, ताकि जी तो हम बोल रहे थे कि रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए ये काम करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू मेक द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिस प्लानिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल नीड्स टू बी फॉर्म्ड एंड सस्टेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर of roles is known as organizing. Planning is just to put some idea in writing, but to convert that idea into reality, a group of people is needed. Further, the statement of activities this group of people organizing is a requirement. The whole project is divided into various small jobs. To assign these jobs and to design post
to unit various jobs into the department and to clarify the rights and duties। यहाँ पर मतलब हर एक पार्ट आ जाता है कि उनको ड्यूटीज प्रोवाइड करवाना, उनको समझाना व्हाट वी वांट, हाउ टू वी गेट द प्रोसेस एंड हाउ टू वी गेट द रिजल्ट। जो भी उनकी ड्यूटीज है, उनके राइट्स हैं, उनको समझाना, सब कुछ उनको डिपार्टमेंट के हिसाब से उनके काम बता देना। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला काम का आइडेंटिफिकेशन करना कि काम किस किस तरह का है और किस किस डिपार्टमेंट को देना है, उसकी डिवीजन करना। सेकंड पॉइंट आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब जैसे जैसे हमारे पास काम है, लाइक वी हैव 6 टाइप ऑफ डिफरेंट वर्क वी शुड हैव डू फॉर द रिजल्ट एंड वी हैव टू मेक 6 डिपार्टमेंट्स फॉर एवरी वर्क। 6 अलग अलग तरह के काम आ गए हमारे पास करने के लिए, तो हमें उसके लिए 6 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे जिनको हम वो काम हैंड ओवर करेंगे और वो लोग उस काम को पर्टिकुलरली करेंगे। इसके बाद है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, उनको उनकी ड्यूटीज समझाना। एंड द लास्ट इज इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, कि उसके बाद हम उनसे रिपोर्ट गेन करना। दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर अभी तक तो हमने उनको ड्यूटी समझाई थी, उनको हैंड ओवर की थी। एंड अब क्या बात आती है, दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। स्टाफिंग के अंदर हमको ये देखना है कि विच पर्सन गेटिंग द ड्यूटी कि जिस डिपार्टमेंट को हमने जो काम दिया है या जिस पर्सन को हमने जो काम दिया है वो उस पर्सन के लिए सही, उस काम के लिए वो पर्सन सही है या नहीं। मतलब कि काम को प्रोफेशनल पर्सन को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अनट्रेंड पर्सन को काम देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर स्टाफिंग में देखना पड़ता है कि हम जो काम दे रहे हैं वो उसके लिए सही है या नहीं। कि प्लानिंग आइडियाज रिटन शेप ऑर्गेनाइजिंग without observing the converting this reality, prepare the structure of various parts. After organizing comes to staffing, which people of these parts job can be performed in view of the fact that success of organization and communicative with how adorably every employee perform his job, यानी कि वो लोग काम कैसे कर रहे हैं उसको देखना पड़ता है। इसके अंदर पहला काम है एस्टिमेटिंग द मेन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला काम क्या होता है कि कितने लोगों की जरूरत है वो एस्टिमेट लगाना। दूसरा है रिक्रूटमेंट, कि उनको अडॉप्ट करना, मतलब उनसे एक वो कहते हैं ना इंटरव्यू टाइप लेना उनका। उसके बाद सिलेक्ट करना उनको, प्लेसमेंट करना उनकी, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, परफॉर्मेंस देखना उनकी, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, उनकी प्रमोशन के बारे में सोचना। और इसके बाद है कंपनसेशन, उनको कंपनी में जॉब्स देकर उनको ड्यूटीज दे देना। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है डायरेक्टिंग। इट रेफर टू द इंटरेस्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट आते हैं, उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट बनाए रखना, उनको टाइम टू टाइम गाइड भी करना, उनको मोटिवेट करना, है सब के सब इसके पार्ट है। ठीक है, तो हम इसके बारे में सबसे पहले सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब इट रेफर्स टू द मॉनिटर टू प्रोग्रेस द रूटीन वर्क ऑन वन सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। यानी कि सुपरविजन में क्या होता है, एक सुपरवाइजर, सब एम्प्लॉय सबके ऊपर से एक सुपरवाइजर होता है डिपार्टमेंट के बाद में। हर डिपार्टमेंट के एक सुपरवाइजर जो क्या करता है, अपने डिपार्टमेंट के काम को देखता है, उनके काम को रेगुलरली गाइड करता है। इसके बाद है कम्युनिकेशन। इज रेफर टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडिया, फीलिंग एटसेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड देम। इसके बाद कम्युनिकेशन में क्या आता है कि अगर मान लीजिए कंपनी में कोई नई आइडिया है, नया रूल रेगुलेशन, कोई पॉलिसी नहीं आई है, तो उसके लिए सुपरविजन में डायरेक्ट में क्या होता है कि सुपरवाइजर जो है वो हमारे अपने एम्प्लॉय से कांटेक्ट करता है, और कांटेक्ट करने के बाद
वो उनको गाइड करता है, उनको बताता है कि पॉलिसी कौन कौन सी नहीं आ रही जिनको फॉलो करना है। इसके बाद आता है लीडरशिप की इट रेफर टू द इंक्लूडिंग अदर्स इन ईच मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। यानी कि लीडर क्या होता है, वो एक पर्सन होता है जो क्या करता है, उन लोगों को ये बताता है कि क्या काम करना है। कि लीडरशिप प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डायरेक्टिंग ओनली थ्रू दिस क्वालिटी ए मैनेजर कैन इंक्लूड ट्रस्ट। मतलब कि जो हमारा लीडर होता है वो लोगों को गाइड करता है, वो उनको संभालता भी है, उनकी हेल्प भी करता है और उनमें ट्रस्ट बना के रखता है। सबसे ज़्यादा काम करने की, जो काम लेने की एबिलिटी होती है ना, वो लीडर में होती है। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी, सुनी है मैंने भाई, कहते हैं कि अगर 100 कुत्तों की फौज है ना और उसका लीडर जो एक शेर है, तो वो 100 कुत्ते शेर की तरह लड़ते हैं। इवन कि 100 शेरों की एक सेना का अगर लीडर कुत्ता है ना, तो 100 के 100 शेर कुत्ते की तरह लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। और अगर 100 कुत्तों की सेना का जो लीडर है वो एक शेर है, तो वो 100 के 100 कुत्ते शेर की तरह लड़ते हैं और जीतते भी नहीं। दैट्स द रोल ऑफ ए लीडर। ये लीडर का रोल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर क्या होता है कि मोटिवेशन में उनको मोटिवेट करना होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि किसी भी कंपनी में लोगों से काम लेने के लिए ना उनको मोटिवेट करना पड़ता है। कि उनसे काम करने के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनसे मोटिवेशन लेना पड़ता है ताकि वो लोग अपना काम अच्छे से कर सकें। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग। सॉरी, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। बट थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा ये हमारा लास्ट है कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है कि इट ब्रिंग्स द ओवरऑल एक्टिविटी विच आर गेटिंग टू बी हेल्ड इन द बिजनेस और इन ऑर्गेनाइजेशन टू गेटिंग द डिजायर रिजल्ट। कि कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं अपना रिजल्ट को गेन करने के लिए, वो सब की सब कंट्रोल करना, उसे हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारा मेन कंसेप्ट के अंदर आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, की परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट करना, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन इन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डिवीजन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सबसे बढ़िया जो मेन पॉइंट है वो कंट्रोलिंग है, बिकॉज इसके अंदर ओवरऑल एक्टिविटीज आती हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना, वो एक्टिविटी सही है कि नहीं है, और जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है वो बढ़िया आ रही है कि नहीं आ रही है, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई है या नहीं है। दैट्स ऑल ओवर एक्टिविटी। मैंने आपको बताया कि जितनी भी एक्टिविटी बिजनेस में हो रही है, सब की सब एक्टिविटी जो है इस कंट्रोलिंग के अंदर आती है। एंड दैट्स व्हाई द मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस। थैंक यू। आज का कंसेप्ट हम यही खत्म करेंगे, बहुत छोटा सा है, और जो कल है हम एक नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।